In this video, I'm going to talk about the confidence interval for population proportions. अब population proportions actually है क्या? For example, अगर हम कोई research carry out कर रहे हैं तो it's better to denote कि कितनी population को disease है और कितनी को नहीं है. तो उस जिसको disease है हम कहते हैं कितनी proportion को disease है और कितनी को नहीं है. So it becomes useful in that scenarios. तो अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस इंटरवल की जनरलाइज्ड फार्मूला की, दैट इज एस्टिमेटर प्लस माइनस रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर. लेकिन यहाँ पे हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं. पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम डिनोट करते हैं पी कैप पन इंटेंडेड. सो पी कैप प्लस माइनस जी इंटू 1 माइनस एल्फा बाई 2 हमारा शुरू से चलता है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट. उसके बाद हमारे पास देयर इज अ स्टैंडर्ड एरर. यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पी कैप ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. मतलब ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है जो पहले से आ रही होती है. उसमें हम एरर देखना चाहते हैं तो हम ये वाला फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है, इंटरवल आ जाता है. सिर्फ इतनी सी बात है हर चीज़ के बारे में. सो पी कैप इज प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये सिग्मा पी कैप इज इक्वल टू पी कैप 1 माइनस पी कैप डिवाइड बाय एन और इसका अंडर रूट ले लेना. बस इस फॉर्मूला को हमने यूज करना है और उसमें फिर वैल्यूज पुट करनी है. अब डायरेक्टली क्वेश्चन से एग्जांपल देखते हैं 6.5.1 व्हिच इज सेइंग दैट ऑलराइट Pew Internet American Life Project reported in 2003 that 18% of the users have used 18% बताया हो. 18% हम नोट कर लेते हैं. इट्स आर 18% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब परसेंट बताई हुई है. Users have used it to search information for फलाना ठीक है. The sample consisted of 1220 adults. Sample consisted मतलब sample size is 120, n हमारा 120 हो गया. And information was collected from the telephone interviews. We wish to consider 95% हमारा confidence हो गया for proportion of the internet users in the sample proportion who have searched for the information. Proportion उसने कहा है. We wish to construct 95% confidence interval for proportion of the internet users of the sample population. वो कह रहा है हम population proportion की जो है ना फाइंड करो, उसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करो. अब 18% का एक्चुअली मतलब क्या था कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से 18% जो है वो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट. और आई थिंक दैट्स व्हाट इट मेंट कि 18% जो है वो यूज़ कर रहे हैं. तो हमारी जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगी कि 100% में से 18% यूज़ कर रहे हैं. तो 18 इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल दैट आर यूजिंग द इंटरनेट फ्रॉम द 100 पीपल. ठीक है. अब परसेंट तो हम यूज़ नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स में. सो वी आर गोइंग टू यूज़ उसको डिवाइड करेंगे 100 से और प्रोबेबिलिटी के उसमें तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे. सो एन इज 1220, कॉन्फिडेंस 95%, एरर फाइंड कर लेंगे. अब फॉर्मूला ये पुट करना है, लेकिन फॉर्मूले में देखते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या. 1 माइनस अल्फा बाई 2 एरर यहाँ से निकल आएगा. 5% वाला एरर है. ठीक है, एरर निकाल लिया. उसके बाद ये वैल्यू व्हाट इज द पी कैप हेयर. पी कैप इज द 18% से हमने जो 0.18 निकाला, प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर निकाला, वो हमारी प्रोपोर्शन निकली पॉपुलेशन की कि 18 प्रोपोर्शंस आउट ऑफ 100 प्रोपोर्शंस आर यूजिंग द इंटरनेट. तो पी कैप बिकम्स 18.18. 18 को डिवाइड करके 0.18, फिर 1 माइनस 0.18 डिवाइड बाय एन 1220. पी कैप वॉज 0.18. सॉल्व करेंगे, ये वाला फैक्टर सॉल्व किया. इसको हमने फिर टेबल से देखा. 1 माइनस 0.05 डिवाइड बाई 2, इसको हमने 0.95 आएगा ना सॉल्व करके. जी को 0.95 सर्च किया टेबल में, लेकिन टेबल में जो हमने अंदर से देखा और फिर उसकी रोज देखी, कॉलम देखा और उसकी रो देखी, कॉलम और रो को ऐड किया और हमारे पास 1.96 आ गया. तो 1.96 हमारे पास, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और ये फैक्टर आ जाएगा. एक दफ़ा 0.18 में से माइनस कर देंगे, एक दफ़ा लोअर रेंज आ जाएगी, एक दफ़ा ऐड करेंगे अपर रेंज आ जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा और इंटरवल हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब वो बात करता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. हम दो पॉपुलेशन हैं, हमने उनका कंपैरिजन करना है. तो कंपैरिजन के लिए हम फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है. ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें. पी कैप फॉर वन पॉपुलेशन. अब इसमें इजी होता है कि हम एक पॉपुलेशन का डेटा एक तरफ लिख लें, दूसरी का दूसरी तरफ लिख लें और डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लें. सो पी कैप ऑफ 1, पी कैप ऑफ माइनस पी कैप ऑफ 2 प्लस माइनस रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट एंड दिस इज द एरर फैक्टर. ठीक है.
मेल्स में अब मेल्स कहाँ से आगे डायरेक्ट सबसे पहले एग्जाम्पल अपनी देखनी है 6.6.1 ऑलराइट. सो Connor investigated gender differences in proactive and reactive aggression in a sample of 323 children. सैम्पल एंड जो हमारे पास अब सैम्पल जो है हमारे पास 323 चिल्ड्रन हो गए हमारे पास एंड एडोलेसेंट्स 68 females and 255 males. The subjects were from unsolicited consecutive referrals to residential treatment, cancer and pediatric for psychopharmacology. ठीक है. In the sample of 31, अच्छा वो जो सैंपल है वो उसने पॉपुलेशन से लिया, लेकिन उसमें दो हमारे पास तरह के सैंपल्स प्रेजेंट है. तो उस सैंपल के अंदर भी एक हमारे पास प्रोपोर्शन प्रेजेंट है. उस सैंपल के अंदर की प्रोपोर्शन क्या है कि इन द सैंपल 31 ऑफ द फीमेल्स and 53 of the females reported sexual abuse. 31 of the females of these 68 females. मतलब बात क्या कर रहा है कि उसने पहले पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाला, लेकिन इसमें हमारे पास दो हमारे पास प्रेजेंट थे सैंपल्स कह लो उसको, दो तरह के डाटा प्रेजेंट है, दो तरह की पॉपुलेशन प्रेजेंट थी, ऊपर भी दो तरह की प्रेजेंट थी. ठीक है, अब इन दो में से हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स बन रहे हैं. इनको हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कहें कि 31 ऑफ द फीमेल्स, अगर हम कहें कि 31 ऑफ द फीमेल्स आउट ऑफ द 68 फीमेल्स, और ये 68 फीमेल्स किसका पार्ट थी, इस 323 वाले का. तो इसको हमने इस तरह डिनोट किया है कि हमारे पास जो फीमेल्स की पॉपुलेशन साइज होगी, हमारे पास जो एन सैम्पल साइज होगा हमारे पास, नॉट पॉपुलेशन साइज, जो फीमेल्स का एन होगा दैट विल बी 68 आई थिंक सो, और मेल्स का हमारे पास 255, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो. मेल्स का 255, ये मेल्स को मैंने 2 से डिनोट किया है और फीमेल्स को मैंने 1 से किया है 68. ठीक है, अब ये इनका हमारे पास सैम्पल साइज हो गया. उसके बाद वो कहता है कि 31 फीमेल्स आउट ऑफ 68 फीमेल्स, अब ये क्या डिनोट कर रहा है, 31 फीमेल्स आउट ऑफ 68 फीमेल्स डिनोट करता है कि प्रोपोर्शन क्या है. Those females that reported sexual abuse, those are actually 31 out of 68. तो 31 proportion of 68 proportion, तो 31 को 68 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की. ठीक है, इसको मैं सपोज इस तरह कर सकता हूँ कि मैंने पहले बात की, ये जैसे 18% था ना, तो 18 आउट ऑफ 100 था, तो ये भी वही कह रहा है कि 53 पीपल आउट ऑफ 255 पीपल, 53 पीपल आउट ऑफ 255 पीपल. इसकी मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता 100 से तो इसकी भी परसेंटेज आ जाती, तो 20% आती. 20% को फिर मैं डिवाइड करता 100 से, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मैं यूज़ नहीं कर सकता परसेंट, तो फिर मेरे पास यही वैल्यू आ जाती. तो मैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज़ करूँगा 0.2078. एक चीज़ होगी. दूसरे अब वो क्या कहता है कि 53 मेल्स रिपोर्टेड सेक्शुअल अब्यूज, 53 मेल्स आउट ऑफ 255 मेल्स. सो 53 मेल्स आउट ऑफ 255 मेल्स, और फीमेल्स की मैं दोबारा बताता हूँ, 31 आउट ऑफ 68, 31 आउट ऑफ 68. प्रोपोर्शन हमने फाइंड कर ली, P2 फाइंड हो गया, P1 कैप फाइंड हो गया हमारे पास, N2 टोटल हमारे पास मेल्स थे 255, टोटल फीमेल्स थी 68. अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ. सो फॉर्मूला इज दिस. ठीक है, P1 कैप, P2 कैप, Z फैक्टर कितना उसने कहा, उसने हमें कहा था कि आप फाइंड करो, वी विश टू कंसिडर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप फाइंड करो. तो 99% मीन्स 1% एरर. 1% एरर के लिए वो मतलब वही सेम प्रोसेस होगा. 1 में से 0.01 माइनस करेंगे, ये देखिए फॉर्मूला, 1 में से इधर 0.01 आ जाएगा एरर जो आएगा, 0.01 को डिवाइड करेंगे 2 से, उसको 1 में से माइनस करेंगे, 0.99 समथिंग आएगा, उसको जी के टेबल में देखेंगे, जी के टेबल के अंदर उसको रिवर्स देखेंगे, अंदर देखेंगे, कॉलम्स कैलकुलेट करेंगे, रो कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे कॉलम और रो की वैल्यू को, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 2.58. जब जी की वैल्यू 2.58 आ गई और इसमें से हमने ये सारी प्लेसमेंट कर ली, P1 कैप इज गिवन एंड P2 कैप इज गिवन, साथ N1 इज गिवन, दिस इज N1, दिस इज N2 इज ऑल्सो गिवन. सो हम ये फाइंड कर लेंगे. तो उसके बाद दिस वॉज P1 कैप माइनस P2 कैप, ये हमारे पास वैल्यू थी, और इसमें इतनी हमारे पास वो आ सकती है, फ्लक्चुएशन आ सकती है, तो हमारा एक तरह से इंटरवल कैलकुलेट हो जाएगा. सो दैट इज इट अबाउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर population proportion and how to find the difference between the two population proportions.